इसीलिए मनुष्य पूर्ण अपने निर्णय भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। और लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी न हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा न कर दे, लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है। जो घटनाएं इंसान पहुंच के परे होती वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उनके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे दर्द देने के लिए ही बने होते हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानता बस उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उनके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंको पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदला है तो उसके कुछ नियम है, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार विचार उसे तो परेशान करते ही है, साथ के साथ समस्याओं के तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो। जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तरीका। तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोगों अपने जीवन में डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछोगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता, लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि